दीपा मात्र 26 की उम्र में 6 महीने के बेटे को गोद में लिए वैधव की चादर ओढ़ी सुनी आंखें लिए पिता की चौखट पर पुनः खड़ी थी। शादी को अभी 2 वर्ष भी नहीं हुए थे कि यश मात्र 1 महीने के बच्चे को उसकी झोली में डाल स्वयं काल का ग्रास बन गया। ऑफिस से लौटते समय उसकी मोटरसाइकिल को ट्रक ने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि मोटरसाइकिल के परखचे उड़ गए और साथ ही यश ने बुरी तरह जख्मी हो प्राण त्याग दिए। कहाँ तो बेटे के जन्म की खुशियां घर में मनाई जा रही थी और कहाँ मातम छा गया। दीपा तो खबर सुनते ही बेसुध हो गई। उसे ना अपना ध्यान था ना बच्चे का। बड़ी मुश्किल से परिस्थितियों को काबू में पाया। कुछ परिवार ने अपने को नियंत्रित किया, पर ये एक ऐसा घाव था जो शीघ्र ही भरने वाला नहीं था। 2 महीने तो मातम मनाने में ही एवं क्रियाकर्म करने में ही, रिश्तेदारों के आने जाने में ही निकल गए। अब दीपा की दुनिया पूरी तरह उजड़ चुकी थी। परिवार के वंश को आगे बढ़ाने के लिए जिसने वंशज को जन्म देकर घर की लक्ष्मी होने का किताब पाया था, वही अब कुलछनी कलंकी डायन पता नहीं क्या क्या हो गई और यश की मौत के लिए उसे ही पूर्ण रूपेण जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। सुबह शाम उठते बैठते उसके कलेजे को छल्ली कर दिया जाता। परिवार के लोगों ने उसे इतना सताया कि वह घर छोड़ने को मजबूर हो गई। उसने सास ससुर से बहुत विनती की, मैं बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी, ये आपका पोता है, आपका वंश बढ़ाने का, आप इसे कैसे अपने से दूर कर रहे हैं। उनका 2 टूक जवाब था कि जब हमारा बेटा ही नहीं रहा तो कैसा वंशज और कैसी बहू। अब हम तुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, निकल जा मेरे घर से। तब उसने पिता को बुलाया और उनके साथ आ गई। माता पिता उसकी हालत, उसकी उदासी, हर समय रोती आंखों को देख बहुत आहत होती। हर समय यही सोचने अब इसे कैसे खुश किया जाए। अभी उम्र ही क्या है, कैसी जिंदगी काटेगी। 1 साल तो चुप रहे, फिर धीरे धीरे उसे दूसरी शादी करने के लिए समझाने लगे, पर वह अपने बेटे को छोड़ने को तैयार नहीं थी। नहीं पापा, भगवान ने इसके सिर से पिता का साया तो छीन लिया है, अब माँ को भी इसे दूर करके इसे अनाथ न बनाए। अब उसके पिता ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो उसे उसके बेटे के साथ अपना ले। हमारे समाज में यदि पुरुष विधुर हैं और उसके 1 नहीं 2 बच्चे भी हैं, तब भी उसकी शादी हो जाती है और उस लड़की से यह अपेक्षा रखी जाती है कि वह उनकी माँ बनकर उनका लालन पोषण करे। किंतु यदि किसी विधवा स्त्री के संतान है तो उसकी शादी नहीं हो पाती। अक्सर देखा तो यही तक गया कि कई बार स्त्री पसंद आ जाती है, किंतु उसे अपेक्षाएं यह की जाती हैं कि वह अपने बच्चे को उनके नाना नानी के पास छोड़ दे, साथ रखने की अनुमति नहीं मिलती। कारण दूसरा, पति बच्चे को पिता का प्यार नहीं दे सकता। कैसे डिवमना है, कोई लाखों में एकाध पुरुष सुलझे विचारों का होता है जो बच्चे को स्वीकार कर लेता है, अधिकांश तो नहीं। दीपा के पापा रामेश्वर जी भी हिम्मत नहीं हार कर उचित वर खोजने में लगे हुए थे। एक रिश्तेदार ने उन्हें एक रिश्ता सुलझाया। एक व्यक्ति है जिसकी उम्र भी अधिक नहीं है और उसके भी 1 डेढ़ 2 साल की बेटी है। उसकी पत्नी बेटी को जन्म देते ही स्वर्गवासी हो गई। अभी तक तो दादी ने ही उसे संभाला, किंतु उम्र अधिक होने की वजह से अब वो उसे संभालने में असमर्थ हैं। सो बेटे का दूसरा ब्याह करना चाहती है ताकि दूसरी माँ आकर उसे संभाल ले। अंधा चाहे 2 आंखें। रामेश्वर जी दूसरे ही दिन वहाँ के लिए रवाना हो गए। वो जल्दी से जल्दी बेटी का घर बसाना चाहते थे ताकि उसके चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट देख सके। वहाँ पहुँच जब बात की तो मुकेश ने बोला, और तो सब ठीक है, किंतु मैं बेटे के साथ आपकी बेटी को नहीं अपना सकता। यदि आपके बेटे की जिम्मेदारी ले ले तो मैं इस रिश्ते के लिए सहज तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर रामेश्वर जी थोड़ा निराश हुए, किंतु फिर सोचा बेटी का घर बस जाए तो बच्चे को हम संभाल लेंगे। घर आकर जब उन्होंने पत्नी और बेटी को यह बात बताई तो दीपा ने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया कि मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। फिर भी रामेश्वर जी ने मुकेश को बुलाया ताकि वो दोनों भी आपस में मिल सके। मुकेश, दीपा, यदि तुम मेरी बेटी की जिम्मेदारी संभालने को तैयार हो तो मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ, किंतु केवल तुम्हें ही अपनाऊंगा, तुम्हारे बेटे को नहीं। यह सुन दीपा स्तब्ध रह गई। फिर बोली, क्यों, मेरे बेटे के साथ मुझे अपनाने में क्या अड़चन है? शायद मैं उसे अपना नहीं पाऊँ। वह केवल 2 वर्ष का अबोध बालक है। लोग तो दूसरे के बच्चे को गोद ले लेते हैं। फिर यह तो तुम्हारी पत्नी का बेटा होगा। जब मैं तुम्हारी बेटी को माँ बन को तैयार हूँ तो तुम्हें मेरे बेटे का पिता बनने में क्या आपत्ति?
तुम्हें बच्चे को नाना नानी के पास छोड़ने में क्या परेशानी है, सोचता हूँ, कहकर वह चला गया। कुछ दिनों बाद सोच समझ के रिश्ते के लिए हाँ कर दी। उनकी शादी हो गई। बेटे को अभी कुछ दिनों के लिए नानी के पास छोड़ दिया। घर जाते ही पहला वाक्य था, मैंने तुमसे शादी अपनी बेटी के लिए की है, सो सगी माँ से बढ़कर उसे प्यार देना। उसकी सार संभाल में कोई कमी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसके कहने के लज्जे से दीपा का मन टूट गया। दिल में कुछ दरक गया। अपनी बेटी का इतना ख्याल और मेरा बेटे का वहाँ मेरे बिना कैसे रह रहा होगा, यह नहीं सोचा क्या बिगड़ जाता यदि मैं उसे साथ ले आती। मेरे से तो सगी माँ बनने की अपेक्षा और स्वयं मेरे बेटे को अपनाने को तैयार नहीं। यहाँ कहाँ फंसा गए। 4 दिन हो गए थे। वह रेशम का पूरा ध्यान रखती, वह भी अब उसके पास आने लगी थी, किंतु बेटे के बिना उसका मन नहीं लग रहा था। वह मुकेश से बोली, सुनो, 4 दिन हो गए, मुझे बेटे की बहुत याद आ रही है। पता नहीं कैसा रहा होगा, चलकर उसे भी ले आते हैं। मैं दोनों बच्चों को संभाल लूँगी। ऊपर से तो कुछ नहीं बोला और अनमने मन से जाने के लिए हाँ कर दी, किंतु मन ही मन उसे बेटे वाहन को लाना अच्छा नहीं लग रहा था। खैर दीपा रश्मि को भी साथ ले गई और एक दिन वहाँ रुक कर वाहन को लेकर वापस आ गई। दीपा दोनों बच्चों को बराबर अच्छे से ध्यान रखती थी। उसकी सास भी उसके व्यवहार से बहुत खुश थी, किंतु मुकेश की सगी निगाहें बराबर उस पर रहती थी कि कहीं अपने बेटे के चक्कर में वह रेशमी को नज़रअंदाज तो नहीं कर रही है। वह वाहन से कभी बात नहीं करता, आकर रेशमी को गोद में उठाकर प्यार करता। यह बात दीपा को बहुत चुभती। अरे मासूम बच्चे हैं, प्यार के भूखे हैं, उनके साथ कैसे भेदभाव। बीच बीच में वह दीपा को रेशमी की देखभाल अच्छे से करने के लिए कहता, उसके लिए खिलौने लाता, किंतु वाहन के लिए नहीं। जब रहा नहीं गया तो एक दिन दीपा ने मुकेश को कहा, तुम वाहन के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हो? वह मासूम बच्चा है, तुम्हें ही अपना पापा समझता है। उसने तो अपने पापा को देखा तक नहीं, उसे यह कैसा सौतेला व्यवहार। मैं तो रेशमी को अपनी बेटी मानती हूँ, कितना उसका ख्याल रखती हूँ। हाँ तो यह तो मैं तो तुमसे शादी से पहले ही कह दिया था कि तुम्हें उसकी माँ बनकर रहना होगा, किंतु तुम वाहन के पिता क्यों नहीं बन सकते? नहीं, अपने से मेरी तुलना मत करो। मेरा अहम उसे स्वीकारने नहीं देता। मैं किसी और की औलाद को अपना नहीं सकता। तो क्या रेशमी मेरे लिए किसी और की औलाद नहीं है? तुम औरत हो, तुम्हें मानना पड़ेगा। यह तो कोई बात नहीं हुई, यही बात है। तुम्हें यदि इस घर में रहना है तो मेरी शर्तों पर ही चलना पड़ेगा। दीपा बात और आगे न बढ़ाते हुए सोचने पर मजबूर हो गई कि मुझे अब क्या करना है। अभी इस बात को सप्ताह ही हुआ होगा कि वह वाहन को दूध पिला ही रही थी कि तभी रेशमी सोते से उठी और रोने लगी। वह उठते कि तभी मुकेश ने घर में प्रवेश किया। रेशमी की रोने की आवाज़ और उसे वाहन को दूध पिलाते देख वह अब से बाहर हो गया। जो मन में आया उल्टा सीधा दीपा को सुना दिया। आज दीपा के सब्र का बांध टूट गया और एक दृढ़ निर्णय से जन्म लिया कि अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी, जहां मेरे बेटे को दुश्मन की तरह समझा जाता है। अभी तो छोटा है, ऐसे वातावरण में उसका विकास कैसे होगा? मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसके लिए नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा? दूसरे दिन मुकेश के ऑफिस जाते ही उसने अपना कपड़े समेट और जाने की तैयारी कर ली। उसकी सास ने पूछा, दीपा कहाँ जा रही हो? हाँ अम्मा जी, मैं अपने घर जा रही हूँ, इस घर को छोड़कर सदा सदा के लिए, जहाँ मान नहीं, सम्मान नहीं, विश्वास नहीं, वहाँ अपमानित होकर रहने का कोई विचारित नहीं। मैं तो रेशमी की माँ बन गई, किंतु मुकेश वाहन के पिता नहीं बन सके। मेरे जाने के बाद रेशमी दुखी तो होगी, किंतु आप संभाल लेंगी। अभी बच्ची है, थोड़ी दिनों में भूल जाएगी। बेटा थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच लेना, जल्दीबाजी में कोई फैसला मत ले। नहीं अम्मा, यह जल्दीबाजी में नहीं लिया गया फैसला नहीं है। आप तो देख रही हैं, इस घर में आकर मुझे न तो पति का सुख मिला, न माँ जैसा सम्मान। हर समय शक की तलवार मेरे सिर पर लटकती रहती थी। रोज अपने को साबित करना पड़ता है, और फिर मेरा बेटा, उसका क्या दोष है? यदि वह मुकेश में अपने पिता ढूंढता है, उसे भी तिरस्कृत किया जाता है। नहीं, अब और नहीं रह सकता। तो अब मेरा जाना ही बेहतर है। आपने मुझे कोई शिकायत नहीं। आपने तो समय समय पर मेरा साथ दिया, मुझे समझा, पर जिसे समझना था वही नहीं समझ सका तो सब बेकार है। अच्छा अब चलती हूँ, हो सके तो आप मुझे माफ़ कर देना। अम्मा के गले मिलकर उनके पैर छूकर वह चल दी अपनी मंजिल की ओर। घर पहुंचकर बोली, पापा एक बार फिर आपकी बेटी बेरंग वापस आ गई आपके द्वार पर।
इस बार आप मुझे कहीं जाने को नहीं कहेंगे। मैं अपने पैरों पर खड़ी हो अपने बच्चे की परवरिश करूँगी, उसके आगे अब और कुछ नहीं, अब कोई समझौता नहीं। उधर जब शाम को मुकेश घर आया तो रेशमी को रोते देख जोर से आवाज़ लगाई, दीपा क्या कर रही हो? दीपा की जगह माँ बोली। दीपा हम सबको छोड़कर चली गई। उसी के लिए यह बच्ची रो रही है। कैसे तो छाती से लगाकर रखती थी, किंतु तुझे तसल्ली नहीं थी। ले अब संभाल रेशमी को, उसी गोद में दे। अम्मा जी अपने कमरे में चली गई।